गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। दिस माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर से कलेश जाने का नाम नहीं ले रहा तो आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में शक्तियाँ भी चल रही हैं और फिर कलेश भी हो रहा है। देखो, अगर आपके घर में शक्ति चल रही है और किसी ने उस शक्ति को नहीं छेड़ा तो आपकी शक्ति डे बाय डे इम्प्रूव करती है। मतलब आपके शरीर में और ज़्यादा शक्ति विराजित होना शुरू कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाची, ताई, मामी जो भी है तुम्हारे रिश्तेदारों ने छेड़ दिया, तंत्र मंत्र से कर दिया, तो फिर जो शुरुआत के दिन होते हैं ना वो आपके काफ़ी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो और शुरुआत के दिन पे ही आपको मेहनत करनी है। बिना किसी को बताए कि आपके ऊपर शक्ति चल रही है, बिना किसी को बताए आपको माता की ऊर्जा बढ़ने का बस इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर माता की ऊर्जा बढ़ गई तो तुम्हारा ब्रेन ना 700 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, कि कल ये होने वाला है, कल मुझे ये होने वाला है, चल कल तुझे ये होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली पता चलने लग जाएंगी और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी दिखने लग जाएगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है। तो ये कुछ आपको काम बता रही हूँ आज कि आपको ये काम करना ही करना है अगर आपके ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं तो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं? पहला होता है घर का शुद्धिकरण। जिस घर में आप रहते हो उस घर में बहुत सारे लोग होंगे, आते भी होंगे, जाते भी होंगे। किस निगाह से जाते होंगे, क्या नज़र लगते होंगे, आपसे जलते होंगे या क्या करते होंगे, पता नहीं। इसीलिए हफ्ते में 2 दिन निकाल के घर का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। अब घर का शुद्धिकरण कैसे होता है? सुबह झाड़ू लगने से पहले, मंगलवार या शनिवार दोनों में से एक दिन में करना है। सुबह झाड़ू लगने से पहले आपको अपने घर में मॉर्निंग में सेंधा नमक डाल देना है। पूरे घर में आपको सेंधा नमक फैला देना है। ठीक है, सेंधा नमक फैला देना है और उसको आधे घंटे तक छूना नहीं है। आधा घंटे के बाद आप उसको झाड़ू से निकाल के उसको बाहर की तरफ फेंक सकते हो। घर में नहीं रखना है, उसको बाहर फेंक देना है। फिर उसका पोछा लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है तो आपको एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के, आपके आसपास में अगर कोई सिद्धपीठ मंदिर है तो ठीक है, नहीं है कोई तो मंदिर आपके पास होगा तो हनुमान जी के चरणों में रख के आना है और हनुमान जी की आँखों में आँख मिला के आपको हनुमान चालीसा 11 बार वहीं पढ़ के आनी है। ये आप रेगुलर भी कर सकते हो। नारियल का उतारा जो होगा वो एक ही बार होगा। ठीक है, और ये हनुमान चालीसा वाला जो मैंने आपको बताया कि बाबा हनुमान से आपको आई कांटेक्ट मिलानी है और हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है। देखो, नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, वो हमको पहले कमज़ोर बनाते हैं, तभी वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। आप कमज़ोर बनो ही मत, आपको सपने में दिख जाएगा। जैसे ही आपने अपने इष्ट की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू हो कर दी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो गई। दिव्य दृष्टि पे सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी सपने में। हम क्या करते हैं, हम पहले डर जाते हैं और डरने के बाद हम कोई काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि डराने का काम ही है उनका, भूत प्रेतों का। ठीक है, घर के बाहर चौखट पे दिया जला सको तो ठीक है, नहीं तो 2 कपूर ज़रूर जलाओ। आगे मतलब लेफ़्ट और राइट में 2 जगह होती है, तो दोनों जगह पे आपको कपूर रख के दोनों जलाने हैं। ठीक है, दोनों पे कपूर रख के जला देने हैं। शाम के वक्त करना है और ये स्पेशली शनिवार को करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, गाय का कच्चा दूध अगर आपको मिल जाए, गाय का प्योर दूध, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के आप अपने आसन पे लेकर बैठो और 2 ग्लास जल लेकर बैठो। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चा रात को रोता है, घर में वाइफ है उसकी तबीयत ख़राब रहती है, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, काम धंधा अच्छा नहीं चलता, तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन गाय का कच्चा दूध और उसके अंदर शहद डाल के नहा धो करके आपको अपने आसन पे ये चीज़ें लेकर बैठनी है। संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का या फिर बजरंग बाण का। बजरंग बाण का मैं क्यों बोल रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाएँ घर में, शरीर में प्रॉब्लम्स होने लग जाएँ, बीमारियाँ नहीं जा रही है, कलेश बढ़ता जा रहा है, तो ये करना है। जो दूध है वो आप लेकर बैठोगे आसन पे, पानी आप लेकर बैठोगे, एक छोटा सा दिया जलाओगे बाबा हनुमान जी का, और आप संकल्प लोगे कि आज मैं 11 बार या 21 बार, जितना भी बार आप पढ़ना चाहते हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा कितनी बार आप पढ़ना चाह रहे हो। आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपना घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें बोल करके ये कंफर्म करना है कि आज मैं इतना पाठ करने जा रहा हूँ बाबा, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करिए और मेरे घर में कोई भी बुरी चीज़ें आई है उसको आप लेकर जाइए। ठीक है, क्योंकि बजरंगबली एक ऐसे देवता है जिनके साथ कोई भूत प्रेत नहीं चलता।
ठीक है। तो वो भूत प्रेत चलने भी नहीं देंगे, जो भी इनकी वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। ठीक है। ऐसे में आप पंचमुखी हनुमान जी को भी पूछ सकते हो, उनके भी पाठ होते हैं, चालीसा होती है, वो भी आप कर सकते हो अगर घर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिस्टर्ब है तो। अब वो पानी और दूध का क्या करना है? दूध का जो मैंने आपको बताया है शाम के वक्त होगा, ये दोनों चीज़ें आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। ऊपर के दीवार पे, आजू बाजू जितनी भी दीवारें हैं, अंदर से बाहर तक जितने भी कमरे हैं, इवन आपको बाथरूम भी नहीं छोड़ना है, बाथरूम में भी आपको छिड़काव करना है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ बाथरूम में ही विराजित होती हैं, वो उनका घर है, समझ जाओ। जितना ज़्यादा आप गंदगी रखोगे घर में ना, उतना ज़्यादा वो अपने घर समझ के रहेंगी। इसलिए वॉशरूम भी आपका क्लीन होना चाहिए, वॉशरूम में भी आपको छिड़काव करना है, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। और आपका जो मेन गेट रहेगा वहाँ पे आपको दूध ज़रूर डालना है, एक थोड़ा थोड़ा, एक एक 2-2 चम्मच आपको लेफ़्ट और राइट दोनों कोने में डालते रहना है। ये आप 7 दिन कंटिन्यू करके देखो, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। घर में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, घर में लोग शांत रहेंगे। अगर मान लो किसी का बच्चा है जो रात को बहुत परेशान करता है, बहुत रोता है, सोने नहीं देता है, खाना नहीं खाता है, तो उसको भी ये जल पिलाना है। ठीक है। उसको भी रात को सोने से पहले एक थोड़ा सा जल पिलाना है और हनुमान जी का नाम लेकर के उसके कान में दोनों तरफ फूंक मार देनी है, वो सो जाएगा। ठीक है। या तो फिर आप अपने घर के स्पीकर्स पे, अपने घर के मोबाइल फ़ोन पे आपको हनुमान चालीसा या तो बजरंग बाण या जो भी आपको सही लगे, आपको आधा घंटा कम से कम वो बजने देना चाहिए, ताकि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सुन सुन के बाहर निकले। और जिनके खोपड़ी में बैठा रहता है ना घर के लोगों के अंदर, कि छोटी छोटी चीज़ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो वो लोगों के भी दिमाग में ना हनुमान चालीसा जाएगी, तो उनके भी कीड़े ख़त्म होंगे दिमाग के, शांत हो जाएंगे वो भी। तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर किसी इंसान के लिए। ठीक है। अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है और आपकी शक्ति आपको कुछ बताती नहीं है ना, तो आपको शक्ति बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि आपको जगह जगह भटक के चेकिंग करानी चाहिए। आपको आपका जो आधे से ज़्यादा समय जो गया है ना, अब आधे से ज़्यादा जो आपने ज़िंदगी ख़राब की है, वो यहाँ वहाँ भटक के करिए। अगर यही समय तुमने अपनी पूजा पाठ में लगाया होता, शांति से जीवन व्यतीत करने में लगाया होता, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ जाते। ठीक है। लेकिन हम लोग गलती करते हैं ये सारी। तो शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी शक्ति आपके ऊपर चल रही है, उनके मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, उनकी आरती अटेंड करना शुरू कर दीजिए। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो, घर के अंदर शाम के वक्त माँ की आरती ज़रूर करिए, या जो भी आपके इष्ट देवता उनकी आरती करिए। आपके अंदर आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। भजन सुनने की कोशिश करिए, घर में भजन कीर्तन सुनने की जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे और जितना ज़्यादा आप सुनोगे, उससे माँ की ऊर्जा बढ़ेगी और आपका जो थर्ड आई है, जो सहस्रार चक्र है, वो खोलने पे काम आएगा। ठीक है। आपको ये सारे काम करने। अभी घर में अगर साफ़ सफाई नहीं है, वो भी एक नेगेटिव है। अगर घर में कोई आ रहा है, बुरी नज़र से देख रहा है, तो आपका जो पैर पोंछने का पायदान होता है, जो डोरमेट्स होते हैं, उसके नीचे आपको क्या करना है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। ठीक है। आपको अपने बाथरूम में नमक की कटोरी रखनी है, कांच का बाउल होना चाहिए, उसके अंदर नमक होना चाहिए, वो रख देनी है बाथरूम के अंदर। उसको हर शनिवार चेंज करते रहो। ठीक है। घर के बाहर कोशिश करो, एक लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल लीजिए। पानी वाला नारियल आप उसमें कपड़े के अंदर रखिए, उसके अंदर 5 लौंग रखिए। ठीक है। वो माता रानी के आगे अपने मंदिर में टच कराइए और ऐसा बोल करके कि मेरे घर में अगर कोई बुरी नज़र लगा रहा है तो वो दरवाजे से लौट जाए, जिसकी वो बुरी नज़र हो। ये बोल के आप अपने डोर के ऊपर बांध सकते हो। और हो सके तो एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। फिटकरी आती इतनी बड़ी आती है, अगर आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लीजिए, नहीं तो मैं बोल रही हूँ पूरा डाल दीजिए। एक और काले कलर का कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा कॉटन का, उसके अंदर फिटकरी भर के आप उसको दरवाजे के बाहर लटका सकते हो। ठीक है। अगर बच्चे पे भी नज़र दोष ज़्यादा लगती है, बच्चा रोता है, काम धंधा नहीं है तुम्हारा, तो फिटकरी उसमें भी काम आएगी। जैसे मान लो आपका ऑफिस है, ठीक है, आपका ऑफिस है, ऑफिस में आप फिटकरी का टुकड़ा लेकर जाइए अपने जेब में रख के। और अगर आपका खुद का प्राइवेट ये है, डेस्क है, तो आप अपने डेस्क पे रखिए सामने, किसी को पता ना चले, किसी को दिखे ना, बस उसको रखिए। जो भी नकारात्मक चीज़ आएगी, दुकान है आपकी, दुकान में भी रख सकते हैं, घर है आपका, घर में भी रख सकते हैं। ठीक है। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ये करना है आप सभी को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दुकान नहीं चल रही है तो आपका जो मेन गल्ला होता है, गल्ला मतलब जहाँ पे आप काउंटर्स होते हैं, जो आपके पैसे के काउंटर है, कैशियर काउंटर, वहाँ पे आपको जो नमक आती है ना, टाटा सॉल्ट जो होती है वाइट वाली, वो लेना है। वो आपको एंटी क्लॉकवाइज उसी गल्ले के ऊपर से
ठीक है। पूरे गले के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारना है और जो भी आपके इष्ट देवता है उनका ध्यान करते हुए, और आपको चौराहे पर फेंक के आना है और उस दोबारा उस रास्ते पे पूरा दिन नहीं जाना चाहिए आप। और ये शाम के वक्त होगा, 5 बजे 6 बजे के बाद, थोड़ा सा संध्या टाइम पे, शाम के समय। ये आप करके आ सकते हो और आप देखोगे दूसरे तीसरे दिन से आपको फ़र्क पड़ना। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार करके रिज़ल्ट की उम्मीद मत करना, इसको करो आप, बस इसको फॉलो करो रूटीन में, रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय।